नमस्कार, नेशन नाउ समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उमेश गोस्वामी। वक्त हो चला है दिन की बड़ी खबरों का। आपको बता दें कि लखनऊ में सपा के प्रदर्शन को लेकर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी हां, जिस तरह से समाजवादी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है उसको लेकर उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिलों में सपा नेताओं की धरपकड़ भी तेज हो गई है। नेताओं को लखनऊ आने से रोकने के साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं और उसी के तहत सुबह से सभी टोल प्लाजा पर, बॉर्डर पर नाकाबंदी कर दी गई है। सपा नेताओं को निकलने से रोका जाएगा। योगी सरकार का बड़ा आदेश। सीधे तौर पर सीएम योगी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था को किसी भी हालत में भंग नहीं होने दिया जाएगा। और इसी क्रम में बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से, क्योंकि प्रदेश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है और जिलों में सपा नेताओं की धरपकड़ तेज कर दी गई है। समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन कल रात से लगातार जारी है। गौरतलब है कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को जिस तरह से हिरासत में लिया गया जंतर मंतर पर, उसके बाद से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। आज भी प्रदेशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया गया था, जिसके बाद प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिलों में सपा नेताओं की धरपकड़ तेज कर दी गई है और नेताओं को लखनऊ आने से रोकने के निर्देश भी दिए गए हैं। टोल प्लाजा, बॉर्डर पर नाकाबंदी लगातार जारी है। सपा नेताओं को निकलने से रोकने का फरमान जारी कर दिया गया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश में शांति व्यवस्था को भंग नहीं होने दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर अमेठी से, जहां पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कल देर शाम धरने पर बैठ गए थे। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश भर में धरना और प्रदर्शन जारी हो गया था। दिल्ली में अखिलेश की गिरफ्तारी का जमकर विरोध किया गया। अमेठी में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, तमाम नेता थे, वो पहुंचे थे और धरने पर बैठ गए थे। जोरदार प्रदर्शन किया गया था। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग की गई थी। जमकर नारेबाजी हुई थी। गौरीगंज में बताया जा रहा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, जबकि अमेठी में कांग्रेस का हल्ला बोल। और हमारे संवाददाता अमेठी से नितेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नितेश, फिलहाल क्या स्थिति है, क्योंकि आज भी प्रदर्शन और धरने की चेतावनी जारी की गई थी, इसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। क्या स्थिति अमेठी में? जी, आपको बताना चाहूंगा, अमेठी में जैसे बात करें तो पूरे देश में जो जंतर मंतर को लेकर कहीं ना कहीं बात करें तो सपा राष्ट्रीय प्रमुख जो है अखिलेश यादव जी की कल गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद लगातार जो अमेठी में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता एसपी कार्यालय के गेट के सामने जो है कहीं ना कहीं बात करें तो सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए और अखिलेश यादव को रिहा करने का नारा लगाते हुए लगातार धरना। नितेश, बिल्कुल अखिलेश यादव की रिहाई हो चुकी है। कुछ देर बाद उन्हें छोड़ दिया गया था, लेकिन उसके बाद आज जिस तरह से यूपी में अलर्ट जारी किया गया है, क्या अंदर खाने खबर है कि समाजवादी पार्टी आज भी कोई प्रदर्शन या आंदोलन या धरना कर सकती है? जी, आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर, बिल्कुल ऐसा ही है। अमेठी में कहीं ना कहीं बात करें तो समाजवादी पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं बात करें तो जो शिक्षा को लेकर, नीट परीक्षा को लेकर जो धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन जंतर मंतर पे चल रहा था, उसके बाद से कहीं ना कहीं अब उसकी जो आग है वो जिले से लेकर गाँव तक फैल गई है। और जो भी जिले के सक्षम जो पदाधिकारी थे उन्होंने साफ तौर पर अल्टीमेट किया था कि जब तक आप धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है देश के, उनका इस्तीफा नहीं कर देते, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसको लेकर जिला प्रशासन और पुलिस अधीक्षक की मुस्तैदी के। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नितेश। जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। धरना प्रदर्शन की तैयारी है, आंदोलन की बड़ी चेतावनी है। और अमेठी के अलावा जिस तरह से प्रदेश भर के तमाम जिलों में लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, उसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगली खबर झांसी से, जहां पर सपा का इलाइट चौराहे पर धरना प्रदर्शन हुआ है। अखिलेश यादव की गिरफ्तारी का विरोध किया गया है। झांसी में भी प्रदेश सचिव महेश कश्यप की अगुवाई में ये जोरदार प्रदर्शन हुआ है। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है। इलाइट चौराहे में बड़ा प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव की अगुवाई में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, नारेबाजी, गिरफ्तारी का भी बड़े पैमाने पर विरोध किया गया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, छात्रों का आंदोलन चल रहा है, उसका हिस्सा बनने पहुंचे थे, सपोर्ट करने पहुंचे थे, जहां पर उनको हिरासत में लिया गया देर रात, जिसके बाद प्रदेश भर में ये जंगल में आग की तरह खबर फैली। हर जिले में
समाजवादी पार्टी कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, नारेबाजी प्रदर्शन किया गया और उसी के तहत झांसी में भी लाइट चौराहे पर समाजवादी पार्टी का बड़ा प्रदर्शन, हल्ला बोल सरकार के खिलाफ, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। इसके अलावा लगातार जिस तरह से अखिलेश यादव को गिरफ्तार किया गया उसके विरोध में, उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी का बड़ा प्रदर्शन किया गया है प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में। तो आपको बता दें कि झांसी में लाइट चौराहे पर प्रदेश व्यापी आह्वान के बाद समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे, इकट्ठे हुए और उनकी प्रदेश सचिव जो महेश कश्यप, उनकी अगुवाई में जोरदार प्रदर्शन किया गया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई, गिरफ्तारी का विरोध किया गया। लाइट चौराहे पर बड़ी संख्या में देर रात समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जुटे। हालांकि सूचना पर मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंचा, समझाने का प्रयास किया गया। एडीएम, सीओ और तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचकर उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत की और प्रदर्शन को खत्म करने की मांग की गई है। तो लाइट चौराहे पर बड़ा प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का। आपको बता दें कि अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के बाद तमाम नेता लाइट चौराहे पर पहुंचे थे और वहां पर प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदेश सचिव महेश कश्यप की अगुवाई में यह प्रदर्शन हुआ था, गिरफ्तारी का विरोध किया गया था। हमारे सहयोगी एहसान अली इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। एहसान, जिस तरह से पूरे प्रदेश में आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया गया, जमकर नारेबाजी की गई, झांसी में लाइट चौराहे पर किस तरह का नजारा दिखा और फिलहाल क्या स्थिति है, क्योंकि प्रदेश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। एहसान, देखिए, पूरे प्रदेश में और देश में जो है हंगामा चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, जगह जगह गिरफ्तारियां हो रही हैं। राहुल गांधी की गिरफ्तारी हुई, अखिलेश यादव की गिरफ्तारी हुई, डिम्पल यादव वहां पहुंची, उनके हाथ में चोट लगी। इस तरीके से उसी का जो है मामला इस तरह का असर जो है झांसी में भी देखने को मिला। देर शाम जो शहर का मुख्य चौराहा है लाइट चौराहा, वहाँ महेश कश्यप जो प्रदेश सचिव हैं, जिलाध्यक्ष भी रहे हैं समाजवादी पार्टी के और हर जगह प्रदर्शन में सबसे आगे रहते हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ लाइट चौराहे पर धरने पर बैठ गए। उस समय जैसे ही उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना लगी तो काफी संख्या में पुलिस बल वहां पहुंचा। बहुत दोनों के बीच हाथापाई हुई, जबरन उनको उठा के गिरफ्तारी की गई, हिरासत में लिया गया। उसके बाद भी काफी देर रात तक हंगामा होता रहा। हिरासत में होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगाए गए। एहसान, बिल्कुल देखिए, जिस तरह से अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया उसके बाद सफाइयों का जो आक्रोश है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और आज भी पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बॉर्डर्स पर नाकाबंदी कर दी गई है, जो टोल प्लाजा है वहां पर नाकाबंदी कर दी गई है। झांसी में समाजवादी पार्टी के जो नेता है उनका क्या कहना है, आज किस तरह की गतिविधियां रहने वाली है? देखिए, आज भी समाजवादी पार्टी के जो झांसी के कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, आज भी एक प्रदर्शन की रणनीति बना रहे हैं। जैसे अभी सूचना मिल रही है कि राहुल गांधी संसद में जा रहे हैं। आज उन्होंने अपना लिबास भी बदला है, हमेशा सफेद लिबास में दिखते थे, आज उन्होंने काला लिबास, काली टी शर्ट पहनी हुई है। इसका सीधा है कि पूरे प्रदेश में भी बिल्कुल बड़ा प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है और इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के जो तमाम नेता है, कार्यकर्ता है, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगली खबर औरैया से, जहां पर पति पत्नी की एक साथ अर्थी उठी, जिसके बाद गांव में मातम पसर गया। बीमारी से पीड़ित पत्नी की मौत के सदमे में पति ने भी तोड़ा दम। एक साथ उठी अर्थी, गांव में पसरा मातम। बीमारी से पीड़ित पत्नी की मौत के सदमे में पति ने भी दम तोड़ दिया। पत्नी की मांग में सिंदूर भरते समय उसकी तबीयत बिगड़ी, हार्ट अटैक आने से पति की मौके पर मौत। तो औरैया में दर्दनाक घटना, दिव्यापुर थाना क्षेत्र के मधवापुर गांव का यह पूरा मामला। हृदय विदारक घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप, शोक की लहर। दंपत के निधन से 2 बेटों पर दुखों का पहाड़ टूटा। परिवार को आर्थिक और सरकारी सहायता की मांग की गई। ग्रामीणों ने परिवार को आर्थिक सहायता और सरकारी मदद की मांग की है। हृदय विदारक घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है। और अगली बड़ी खबर अमेठी से, जहां पर शिव शक्ति हॉस्पिटल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है। नाराज परिजनों ने घंटों अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा काटा है। नाराज परिजनों ने अस्पताल परिसर पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इलाज में लापरवाही का बड़ा आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि बार बार गुहार लगाई गई रेफर करने के लिए, लेकिन लगातार जो अस्पताल प्रशासन है वो सब ठीक होने की बात कहकर टालता रहा। अस्पताल प्रशासन देर शाम मरीज को लखनऊ रेफर करने की बात कही, जब उसके बाद परिजनों का बड़ा आरोप कि मृत शरीर का इलाज करते रहे। तो कमरौली थाना क्षेत्र के शिव शक्ति हॉस्पिटल में बड़ा बवाल। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा।
परिजनों का सीधा आरोप कि मृत शरीर का इलाज करते रहे जो धरती के भगवान कहे जाते हैं। शिव शक्ति अस्पताल का यह पूरा मामला पहले भी कई बार विवादों में रहा है। शिव शक्ति अस्पताल अमेठी के शिव शक्ति हॉस्पिटल में इलाज के दौरान युवक की मौत हुई है। नाराज परिजनों ने घंटों अस्पताल परिसर में हंगामा काटा है। परिजनों ने इलाज में बड़ा लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा काटा। परिजनों का कहना है कि बार बार रेफर करने की गुहार लगाई जा रही थी डॉक्टर से, लेकिन वो लगातार मरीज के ठीक होने का दावा करते रहे और शाम को लखनऊ रेफर करने की बात किया है। अमेठी से हमारे संवाददाता नितेश हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। नितेश, इस तरह की लापरवाही शिव शक्ति हॉस्पिटल में ये कोई पहला मामला नहीं है। आखिर प्रशासन इस पर लगाम क्यों नहीं कसता है? जी, आपको बताना चाहेंगे, देर शाम एक मामला होता है जो शिव शक्ति अस्पताल कहीं ना कहीं बस बात करें तो जगदीशपुर इंडस्ट्रियल में स्थित है। उसमें एक मरीज कहीं ना कहीं बात करें तो भर्ती होता है जिसकी प्लेटलेट काफी डाउन होती है। परिजन लगातार जो है डॉक्टर जो स्टाफ होता है उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर मरीज हमारा ठीक नहीं हो रहा है तो उसको आप डिस्चार्ज कर दीजिए, उसको हम लखनऊ ले जाएंगे। लेकिन लगातार जो वहाँ के स्टाफ होते हैं, वहाँ का जो डॉक्टर होते हैं, जो मैनेजमेंट होता है, वो लगातार उनको कहता है कि कहीं ना कहीं आप परेशान ना होइए, आपका मरीज बिल्कुल ज्यादा ठीक होकर जाएगा। लेकिन कल देर शाम की बात है जब मरीज की प्लेटलेट बिल्कुल 3000 आकर पहुंची तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया और कहा कि आप इनको लखनऊ लेके जाइए। फिलहाल जैसे ही मरीज परिजनों के और डॉक्टर के बीच में बातचीत हो रही होती है कि जो मरीज है उसकी कहीं ना कहीं बात करें तो सांस टूट जाती है, जिसको लेकर परिजन काफी नाराज होते हैं और हंगामा करना शुरू कर देते हैं। नितेश, लेकिन ये भी गंभीर आरोप है कि मृत शरीर का इलाज करते रहे, दावा करते रहे सब ठीक है, बार बार रेफर करने की गुहार लगाई गई। इसमें कितनी सच्चाई है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। इस मामले की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो मरीज है उसका प्लेटलेट लगातार डाउन हो रहा था, जिसको लेकर परिजन लगातार जो वहाँ का सपोर्ट स्टाफ है उससे रिक्वेस्ट करता रहा कि अगर मेरा मरीज ठीक नहीं हो रहा है तो आप उसको डिस्चार्ज कर दीजिए या रेफर कर दीजिए, मैं कहीं ना कहीं बाहर लेके जाऊंगा। लेकिन जो वहाँ के डॉक्टर है वो लगातार प्लेटलेट डाउन भी हो रही थी, उसके बाद भी वो कह रहे थे कि आपका मरीज बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप परेशान हो, धैर्य रखिए। लगातार इस बात को लेकर जो परिजन है वो डॉक्टर और सपोर्ट स्टाफ के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टरों की लापरवाही चलते अगर डॉक्टर सही समय पे हमारे मरीज को डिस्चार्ज कर दिया होता तो कहीं ना कहीं जो हमारा मरीज जो लखनऊ में जाकर हो सकता है स्वस्थ हो जाता। बिल्कुल नितेश, बिल्कुल इस तरह से बड़ी लापरवाही अस्पताल की लगातार कई अस्पताल ऐसे हैं जो मानक के विपरीत संचालित किए जा रहे हैं और मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया नितेश तमाम जानकारी के लिए। आखिरकार सवाल ये है कि ऐसे अस्पताल प्रशासन पर जो भी जिम्मेदार है वो कार्रवाई क्यों नहीं करते? एक मरीज की मौत हो गई है और भी कई मरीज ऐसे अस्पतालों में भर्ती हैं जहां पर उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और औरैया में भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भगत सिंह चौराहा पर हल्ला बोल देखने को मिला। बेदूना में बड़ी संख्या में सपा नेता और कार्यकर्ता जुटे और अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। भगत सिंह चौराहा पर देर शाम का नजारा बिल्कुल अलग था। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे, उनकी मौजूदगी में जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि दिल्ली में अखिलेश यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया था क्योंकि जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है, लगातार आंदोलन चल रहा है, सीजेपी का कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर उस पर अखिलेश यादव पहुंचे थे उनका समर्थन करने के लिए और वहां पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था, जिसके बाद प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार धरना और प्रदर्शन देर शाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया था। औरैया में भी बिदूना में भगत सिंह चौराहे पर समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जुटे, रिहाई की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया गया। तो औरैया के बिदूना से बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने बड़ा प्रदर्शन किया, पुलिस ने गिरफ्तार किया था, हिरासत में लिया था अखिलेश यादव को, जिसके बाद प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए रिहाई की मांग को लेकर। सपा का बड़ा प्रदर्शन और माहौल को देखते हुए पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा था। हालांकि देर शाम उस प्रदर्शन को खत्म कर दिया गया। तो औरैया के बिदूना में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जुटे, बड़ी संख्या में भगत सिंह चौराहे पर प्रोटेस्ट किया और जमकर नारेबाजी की गई। हालांकि मौके की नजाकत को देखते हुए, वहां पर स्थानीय माहौल को देखते हुए बड़े पैमाने पर पुलिस बल भी पहुंचा था और समझा बुझाकर फिलहाल प्रदर्शन शांत कराया गया। लेकिन आज भी प्रदेश भर में अलर्ट है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो प्रोटेस्ट की तैयारी में है, धरना और प्रदर्शन की तैयारी में। हालांकि
प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अंजुमन तिवारी औरैया से हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अंजुमन, फिलहाल की क्या तस्वीरें हैं औरैया की बात की जाए, कल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बड़ा प्रोटेस्ट किया था, बड़ा धरना प्रदर्शन किया था, उसको लेकर आज अलर्ट जारी है, क्या तस्वीरें औरैया की? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, कल अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के बाद यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता थे वो सड़क पर उतर गए और धरने पर बैठ गए। जब तक उनकी रिहाई की सूचना नहीं मिली, लगातार वो लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे रहे और जमकर नारेबाजी करते रहे। वहीं जब उनकी रिहाई के बाद उन्होंने अपना धरना समाप्त किया, लेकिन इस बीच लगातार जो पुलिस फोर्स है मौके पर मौजूद रही भारी संख्या में और स्थिति नियंत्रण में रही। अंजुमन, आज भी प्रोटेस्ट की तैयारी है, लगातार सपा और कार्यकर्ताओं को आह्वान किया गया है आला कमान की ओर से। हालांकि पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, कई जिलों में हाउस अरेस्ट किया गया है नेताओं को। औरैया में क्या कुछ किसी की इस तरह की गतिविधियां सामने आई है, किसी को हाउस अरेस्ट किया गया है? जी बिल्कुल, अभी तक तो ऐसी कोई सूचना नहीं आई, लेकिन पुलिस फोर्स चप्पे पर तैनात कर दी गई है। जिले में कहीं भी अगर ऐसी कोई सूचना मिलती है तो तत्काल कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया अंजुमन, नजर बनाए रखिए इस बड़ी खबर पर। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि औरैया जिले में भी प्रोटेस्ट हुआ है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे हैं। भगत सिंह चौराहा पर प्रदर्शन किया गया, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। उधर श्रावस्ती में भी अखिलेश और राहुल की गिरफ्तारी के विरोध में जमकर हंगामा हुआ है। मुख्यालय के ईदगाह तिराहे पर सपाइयों ने जाम लगाया। विरोध प्रदर्शन के चलते इलाके में बड़ी हलचल। आपको बता दें कि प्रदेश भर में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने हंगामा किया, प्रदर्शन किया, नारेबाजी की गई, उसी तरह श्रावस्ती में भी मुख्यालय के ईदगाह तिराहे पर सपाइयों ने जाम लगाया। विरोध प्रदर्शन के चलते इलाके में हलचल बढ़ी। भारी विरोध के चलते पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रदेशव्यापी आह्वान पर सपा ने बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। तो श्रावस्ती में भी देर रात जो मुख्यालय का ईदगाह तिराहा था, वहां पर बड़ी पैमाने पर हलचल देखने को मिली। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के बाद, उनको हिरासत में लिया जाने के बाद समाजवादी पार्टी ने प्रदेश के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन किया। श्रावस्ती में भी मुख्यालय पर ईदगाह तिराहे पर बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जुटे। मौके पर पुलिस फोर्स पहुंचा, समझाने बुझाने का प्रयास किया गया और फिलहाल देर रात तक हंगामे जैसा माहौल बना रहा। आपको बता दें, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है। सीजेपी का, कॉकरोच जनता पार्टी का नीट परीक्षा में जिस तरह से धोखाधड़ी हुई छात्रों के साथ, उसको लेकर लगातार सीजेपी जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम बड़े नेता देर शाम वहां पर पहुंचे थे उसका हिस्सा बनने, लेकिन वहां पर पुलिस ने हिरासत में लिया गया, जिसके बाद प्रदेश भर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उग्र हो गए और सड़कों पर उतर आए। श्रावस्ती की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ईदगाह तिराहे पर मुख्यालय के पास सपाइयों ने जाम लगा दिया। विरोध प्रदर्शन के चलते इलाके में हलचल बढ़ी और भारी विरोध के बाद पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा। बड़े पैमाने पर पुलिस की तैनाती वहां रही। दरबादा में भी अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के विरोध में बड़ा प्रदर्शन हुआ है। जंतर मंतर पर छात्रों का समर्थन करने पहुंचे थे अखिलेश, और बांदा में अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के विरोध में बड़ा प्रदर्शन हुआ है। बीजेपी सरकार की नीतियों का विरोध किया कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के मौके पर पहुंचे और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई है। सपा के प्रदर्शन के खिलाफ पुलिस मुस्तैद रही, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। रिहाई की मांग सपा नेताओं ने की, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। तो बांदा में भी सपा का बड़ा प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। और फर्रुखाबाद में डीएम के आदेश के बावजूद पीड़िता को न्याय नहीं मिल रहा है। फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, डीएम के आदेश के बावजूद पीड़िता को नहीं मिल रहा है न्याय। दबंगों ने जमीन पर कब्जा किया, पुलिस से नहीं की कार्रवाई, पीड़िता का बड़ा आरोप है। तो फर्रुखाबाद में दबंगों ने जमीन पर कब्जा किया है, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। पीड़िता का बड़ा आरोप, घर के बाहर पीड़िता धरने पर बैठ गई है। मकान बिकाऊ के पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, पीड़िता मौके पर धरने पर बैठी है, मकान बिकाऊ के पोस्टर लगाए गए। थाना प्रभारी पर पीड़ित महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि जिलाधिकारी से थाना दिवस पर न्याय की गुहार लगाई थी। महिला की जमीन पर दबंगों ने कब्जा किया था। डीएम के निर्देश के बावजूद थाना अध्यक्ष ने कोई कार्रवाई नहीं की।
महिला जमीन पर निर्माण करने पहुंची थी। दबंगों ने गाली गलौज कर अभद्रता मारपीट करने का प्रयास किया और निर्माण कार्य कराने के नाम पर 1 लाख रुपए की घूस मांगने का भी बड़ा आरोप थाना अध्यक्ष पर उस पीड़ित महिला ने लगाया है। नवाबगंज क्षेत्र के बीरपुर का ये पूरा फर्रुखाबाद से बड़ी खबर। पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई है, डीएम से बात की, डीएम से गुहार लगाई, जिसके बाद डीएम ने आदेश किया, लेकिन आरोप है कि थाना अध्यक्ष सुनवाई करने के नाम पर 1 लाख रुपए की घूस मांग रहे हैं। इसके बाद पीड़ित महिला अपने बच्चे के साथ धरने पर बैठ गई और मकान बिकाऊ का पोस्टर भी लगा दिया है। तो ब्रेकिंग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।